उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अज्ञानध्वंत विध्वंत कोटिसूर्यसंप्रभा यथा सारंते योगोच्यते हरिशरणं नमः। चिन्तामणिर्लोकसुखं सूर्ध्रुस्वर्गसम्पदं पृच्छति गुरुप्रीतो वैकुण्ठं योगी दुर्लभम्। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में विराजमान परम वंदनीय परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव जी महाराज, पूज्य गुरुजन, धर्म सभा के समादरणीय संचालक महोदय, धर्म मंच पर उपस्थित मेरे साधनशील साधु भाइयों, ज्ञान यज्ञ आयोजन समिति के समादरणीय पदाधिकारी सदस्यगण, धर्मस्थल पर उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, भारत माँ के वीर सेनानियों एवं नौजवान साथियों, जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, बदन से कतरा कतरा लहू बह जाए, पर कसम अपने कहनूर ईमान की माँ, हम तेरी शान की तिरंगा कभी झुकने ना देंगे, कभी झुकने ना देंगे। बोलिए दिल खोल का श्री सद्गुरु महाराज की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वीर सैनिक अमर रहे। वीर सैनिक अमर रहे। वीर सैनिक अमर रहे। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, बहुत देर कबल से आप लोग विभिन्न वक्ताओं के मुख से ज्ञान और योग के विषय में सुन करके शायद अपने मन की प्यास अवश्य बुझाए होंगे। संचालनकर्ता ने मेरी और माइक्रोफोन दिया, लेकिन मेरी अल्प बुद्धि आप लोगों की तिरछा को कभी शांत नहीं कर सकती है। मैं पूर्ण रूपेण अल्पज्ञ हूं। मैं जान नहीं पाया आज तक कि ज्ञान किसको कहा जाता है और योग किसको कहा जाता है। बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन अवश्य किया हूं, शास्त्रों को पढ़ा हूं, साधु महात्माओं की वाणी को सुना हूं, लेकिन यह समझ नहीं पाया कि ज्ञान और योग कौन चीज है। क्या ज्ञान कहने का चीज है या योग सुनाने का चीज है? थोड़ा सा आइए इसी पर हट करके प्रकाश डालें। जैसे अचल अड़ेग पर्वतराज हिमालय की विशाल गर्भ से जब नदियां निःसृत होती है, प्रवाहित होती है, तो उसकी तेज धाराएं अनवरत रूप से अपनी मंजिल की ओर गतिशील रहा करती है। उसके आगे में जितने भी वृक्ष, पेड़ पौधे,
लता पतादी जो कुछ भी मिलते हैं सबको उखाड़ फेंकती भसाती, आफतों के चट्टानों से टकराती हुई, विघ्नों के रूपरेखा को मिटाते हुई, हराती घहराती, कलरव करती, छल छल निनाद करती, अपने गति के पथ पर बढ़ती रहती है। उस नदिया में रुकावट कभी आती नहीं है, पानी की धाराएं कभी कम नहीं होती है, उफान आसमान पर रहता है, उनके अंतःकरण में लहरें रहती है, तरंगे रहती है, टीस रहता है, हाहाकार रहता है और आकुलता व्याकुलता भी रहा करती है। फिर वह गति के दुर्गम पथ पर चलते चलते एक दिन अपने निधि अर्थात अपने अंशी निधि से, जल निधि से, जलाधिपति से, सागर समंदर से मिल करके अपने अस्तित्व को खो डालती है। उस समय में नदियां नदियां नहीं रह जाती है, उसका प्रवाह भी अस्थिर हो जाता है। यह प्रवाह अस्थिर क्यों होता है? इसलिए कि नदियां ने अपने जीवन के अस्तित्व को खो डाली, मर गई, मिट गई समुद्र के अंतःस्थल में जाकर के नदियां। ठीक उसी तरह से मैं बहुत संक्षिप्त में कह रहा हूं, ठीक उसी तरह से प्रकृति के अनंत गर्भ से पैदा लेने वाला यह जीव, यह हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर नहीं बल्कि जीवन के पथ पर दौड़ धूप लगाते फिरता है। इसके अंतःकरण में भी गति है, गति का पथ है, दौड़ है, प्रवाह है, लहरें हैं, उफान है, तरंगे हैं, टीस है, हाहाकार है और अहंकार की प्रबल वृत्तियां हैं। इनको साथ संजोए हुए अपने गति के पथ पर यह दौड़ते हुए चलता है। कभी एक पल के लिए किसी का इंतजार नहीं कर पाता, ठहर नहीं पाता, रोक नहीं पाता। क्यों? रोकना मृत्यु का प्रतीक होता है। जिस दिन जीवन की गति रुक जाए उस दिन ऐसी मृत्यु होगी कि फिर कभी जीवन मिल नहीं सकता है। किसी भी अवस्था में प्राणी जन्म लेकर के इस भूतल पर आ नहीं सकते, क्योंकि पूर्ण रूपेण मरना मोक्ष का दायित्व होता है। जब जीव कर्म की संपूर्णता की अवस्था में मुक्ति मोक्ष को पाता है, निर्वाण को पाता है, अवगम से मुक्त होता है, तो सचमुच में वह मर जाता है। यह मरना जो है देहावसान सम्मी चित्त यदि भावते, ये नहीं है, ये बार बार नहीं मरता। निर्वाणी पुरुष जब निर्वाण हो जाता है तो सदा के लिए वह दुनिया से चल बसता है। जैसे नदियां अपने अस्तित्व को सागर में खो डालती है, उसी तरह जीव जब जलाधिपति अर्थात अनंत सागर रूप ब्रह्म में मिल जाता है तो यह मृत्यु को, पूर्ण रूपेण मृत्यु को, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। फिर इसका आविर्भाव नहीं हो पाता है कभी। लेकिन जीवन की क्षणभंगुरता है, नश्वरता है, व्यथता है, वेदना है, कलह टीस है, इसको झेले बिना जीवन में सारत्व का अभाव भी अभाव खटकता है। इस सारत्व को प्राप्त करने के लिए मनुष्य अपने जीवन को, नर्तन की उपद्यता को, सार्थकता को, सिद्धता को और उपाद्यता को कायम करने के लिए, सिद्ध करने के लिए ज्ञान और योग की पृष्ठभूमि पर अपने आप को खड़ा करते हैं, यह सोच करके कि सदान फूले तो रही, सदान सावन होए, सदा जवानी ना रहे, सदा न जीवे कोय। आप किसान लोग खेती करते हैं, जिस समय में तोरी की बुआई करते हैं उस समय में फूल देखने को नहीं मिलता है,
लेकिन जब तोरी के पौधे शैशव अवस्था को धारण कर लेती तो उनकी हरी भरी पत्तियों की ओर से सुंदर सुंदर पुष्पों की कलियां ऐसी छितराती नितराती है कि आपसे आपके हृदय को हर्षित कर बैठती है। लेकिन वह तोरई एक पल के लिए किसी को हर्षित तो अवश्य कर देती, लेकिन चिरत्व का सुख दे नहीं पाती है। ज्ञानी जन कहते हैं उसी तरह मनुष्य का यह शरीर है, मनुष्य का यह जीवन है जो गतिशील है। मां के गर्भ में बच्चा, मां को पता नहीं, उनके गोद में खोलते खेलते शैशव अवस्था चली जाती, जवानी आती है, हंसते खेलते जवानी भी ढल जाती, वृद्धावस्था आती, दादा नाना बन जाते, लेकिन पता नहीं काल का कब चपेटा लग जाए और राम राम सत्य हो जाते हैं। क्या सब दिन यह रह पाते हैं? क्या नहीं, सब दिन यह शरीर नहीं रह पाता, लेकिन जीवात्मा सदैव एक रस रहा करते हैं। दोनों में पार्थक्य होता है। जीवात्मा ही जीव कहलाता है, चेतन कहलाता है। शरीर जो है सो जीवात्मा नहीं कहलाता है। जैसे आप सुंदर मकान क्यों नहीं बना ले, रंग रोशन कर ले, सुंदर सुंदर पत्थरों से हीरे मोतियों से सजा ले, देखने में आपकी अट्टालिकाएं अच्छी जरूर लगेगी और आप उसमें बैठ करके जो भी मनभावना करना है अपना करते रहें, लेकिन मकान आप नहीं बन सकते हैं। आपका मकान है, मकान में आप बैठ करके चिंतन की दौड़ पर दौड़ रहे हैं। उसी तरह से भगवान ने यह हम और आपको अर्थात नरतमधारी जीव को शरीर रूप भवन दिया है। इसको सजाने संवारने के लिए दिया है। किस चीज से संवारा जाए, क्यों संवारा जाए, आवश्यकता इसकी जैसे क्या है? जरा सा एक उपमा सुनिए। एक राजा को 3 पुत्र था। मैं शायद कभी कहा था कहानी। एक राजा को 3 पुत्र था। राजा वृद्धावस्था में आ गए। सोचा कि पुत्र को, किन पुत्र को उत्तराधिकारी बनाऊं ए राज का। निर्णय कर नहीं पा रहे थे। बहुत चिंतित रहा करते थे, क्योंकि धन जन्य पुत्र था। अरमाने भी लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन स्व का अरमान उसे बेचैन कर रहा था। वृद्ध राजा ने सोचा कि हमारा राजप्रसाद सुरक्षित रहे, हमारी कीर्ति फैलती रहे, यश गान होता रहे, सुयश की पुष्पें हमेशा खिलती रहे और इसकी सुरभि से प्रजागण हमेशा हर्षित रहा करे। चिंतित थे राजा। मंत्री ने कहा कि राजन आप बहुत चिंतित है, का न जाने वृद्धा अवस्था और काल का चमेटा लग जाए, मेरा योग्य उत्तराधिकारी कौन होगा? बहुत चिंतित थे ए राजा जी। मंत्री ने कहा कि घबराने की क्या बात है, जिसने उत्तर और दक्षिण को देखा है, जिसने पूर्व और पश्चिम को छोड़ा है, जिसने 10 दिशाओं को रौंद डाला है, जिसने शरीर को जाना है, शरीरी को जाना है, ये आत्मा को जाना है, आत्मज्ञ हो चुके हैं, आत्मधीराज बन चुके हैं, आत्मविद्ध हो चुके हैं और आत्मानंद के अमरनिधि में अपने आप को आसीन कर चुके हैं। उनसे इसका उत्तर पाना चाहिए था। राजा ने कहा कैसे होगा? का हो जाएगा। परमाराध्य जैसे एक संत फकीर के पास मंत्री जाते हैं। मंत्री ने कहा मेरे राजा जी ऐसी ऐसी बात लेकर के चिंतित है। कई छोटी सी बात लेकर के चिंतित है। कहा महाराज पधारने की कृपा करें। वो संत फकीर उनकी कोठी में पहुंचा राजप्रसाद में। कहा राजन हीरे मोती से जगमगाता हुआ तेरा शीश महल, खाने पीने का
किसी भी चीज की कमी नहीं, फिर तुम चिंतित क्यों हो? कहा महाराज 80 को पार कर चुके हैं, कब खस्सी बन जाए, जमराज के घर का पता नहीं, जल्लाद सामने है। कहा ठीक कहता है, और क्या कहना है? कहा मेरा ये तीनों पुत्र में से कौन शियोग है, इसका पता मुझे नहीं हो पाया अभी तक। का साधारण सी बात है राजन। का क्या? का तीनों पुत्र को बुलाओ। तीनों पुत्र को बुलाया। का तीनों पुत्र को 50-50 हजार रुपया दे दो, 6 महीना का समय जो है सो